नमस्कार और स्वागत है आपका बीबीसी राजस्थान के खास कार्यक्रम खबर का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ सुभाष मेहता और आज हम बात करेंगे राजस्थान में शुरू हुए एक ऐसे अभियान की जिसने पर्यावरण संरक्षण के नेक इरादे के साथ शुरुआत तो की है, लेकिन अब यह शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियालो राजस्थान 2.0 अभियान की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने मानसून की शुरुआत के साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान के तहत बड़े पैमाने पर पौधरोपण का कार्य शुरू करवा दिया है। इसमें प्रदेश के विद्यालयों को भी शामिल किया गया है और यहीं से शुरू हुई है असली परेशानी। शुरुआत में शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को हर दिन 10 पौधे और कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 15 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया था। शिक्षकों के लिए भी हर दिन 15 पौधे तय किए गए थे, लेकिन फिर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने वीसी के माध्यम से मौखिक आदेश जारी किए कि हर छात्र को रोज 10 पौधे लगाने होंगे और यह काम पूरे 1 महीने चलेगा। यानी एक छात्र को पूरे सीजन में 300 पौधे लगाने का लक्ष्य दे दिया गया। कल्पना कीजिए, अगर किसी स्कूल में 300 छात्र हैं तो उन्हें रोजाना 3000 पौधे लगाने होंगे। इसके साथ ही शिक्षकों को भी अपने 15-15 पौधे लगाने हैं। इस हिसाब से 1 महीने में कुल 90,000 पौधे लगाने का लक्ष्य बनता है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी जगह कहाँ से आई। विशेषज्ञों का मानना है कि एक पौधे के लिए औसतन 4 वर्ग मीटर की जमीन चाहिए और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगभग 6,760 हेक्टेयर भूमि की दरकार होती है, जबकि स्कूलों का कुल क्षेत्रफल इसका 5 से 10% भी नहीं होता है। शिक्षकों का साफ कहना है कि यह आदेश बिल्कुल अव्यावहारिक है। अगर वे इन लक्ष्यों को पूरा करने में लगे रहे तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। शिक्षकों का दर्द साफ है। उनका कहना है कि यदि मंत्री के आदेश का पालन किया गया तो पूरे 1 महीने तक वे और बच्चे सिर्फ पौधे ही लगाते रहेंगे। बच्चों को अपनी नियमित पढ़ाई के लिए समय ही नहीं मिल पाएगा। हिंदी, गणित, विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई एक तरफ रह जाएगी और पूरा ध्यान सिर्फ गड्ढे खोदने, पौधे लगाने और उनकी तस्वीरें खींचने पर ही होगा। इस अभियान में तकनीकी पहलू भी शिक्षकों के लिए चुनौती बन गया है। शिक्षकों को एक ऐप दिया गया है जिसमें पौधा लगाने से पहले गड्ढे की फोटो अपलोड करनी होती है। शिक्षकों को कहना है कि इस प्रक्रिया में पौधा लगाने से ज़्यादा समय लगता है। वहीं विशेषज्ञ यह सवाल भी उठा रहे हैं कि जिस वन विभाग के पास नर्सरी संसाधन और बजट होता है, वह भी साल भर में अधिकतम 10,000 से अधिक पौधे 10,000 से 50,000 पौधे ही लगा पाते हैं, जबकि शिक्षा विभाग को करोड़ों पौधे लगाने का लक्ष्य दे दिया गया है। यह आंकड़ा ही अपने आप में इस अभियान की व्यवहारिकता पर सवाल खड़े करता है। यह कदम विद्यार्थियों पर लक्ष्य पूरा करने का अतिरिक्त दबाव डाल रहा है। एक तरफ पर्यावरण संरक्षण की भावना, दूसरी तरफ नंबरों का दबाव। क्या इस तरह का दबाव बच्चों को प्रकृति से जोड़ने के बजाय उन पर एक और शैक्षणिक बोझ नहीं बना रहा है? तो सवाल यह है कि क्या पर्यावरण संरक्षण का यह महत्वपूर्ण अभियान केवल कागजों पर ही सफल होकर रह जाएगा या सरकार और शिक्षा विभाग शिक्षकों की इन व्यवहारिक चिंताओं को समझेंगे, या फिर बच्चे और शिक्षक 1 महीने तक केवल खुदाई, पौधरोपण और सेल्फी के लिए सिलेबस में ही उलझे रहेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर भेजें। आज के खबर का पंचनामा में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नई खबर और उसके पंचनामा के साथ। तब तक आप प्रदेश की सभी प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।